श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस महीने में शिव भक्ति का फल जल्दी मिलता है। शिवरात्रि हर महीने पड़ती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाना, शिव जी का जलाभिषेक करना अत्यंत फलदायक माना गया है। सावन की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन पड़ती है। इस साल 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन चतुर्दशी तिथि पड़ेगी। चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि के दिन कांवड़िया भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है उसके कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। जिन उपायों को करके आपके जीवन में आ रही दुख और परेशानियां दूर होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, साथ ही में आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और रोग और बीमारियां भी ठीक होगी। पहला उपाय इस प्रकार है। इस उपाय को आप अपने किसी भी प्रकार की दुख और समस्या के लिए कर सकते हैं। भले ही आपके जीवन में दुख परेशानियां हो, धन की समस्या हो, रोग और बीमारियों ने परेशान कर रखा हो, तो किसी भी परेशानी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। इन दोनों चीजों को लेकर आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातः काल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में जाकर बैठ जाना है और याद रखिए कि यह जल आप उपाय के लिए लाए, ना कि आपको सीधा जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर दोनों बेलपत्र को निकाल लेना है, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की जलधारी पर समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र को जलाधारी पर समर्पित कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्री आप जलाधारी पर समर्पित करेंगे वह जल आखिरी भाग में, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस तरफ आपको समर्पित करना है और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह आपको जलाधारी के तरफ, जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस तरफ करके रखना है और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके रखना है। जब आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप इस दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वह आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। जिस तरफ से आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उस तरफ इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होना चाहिए और उस पर बेलपत्र की डंडी का मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। अब इन दोनों बेलपत्रों को इस प्रकार से चढ़ाने के बाद आपको इन दोनों के विपरीत पर पंचजल समर्पित करना है। पंचजल नाम से समझ आ रहा है कि इसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना होगा। जिन 2 स्थानों पर आपने इन दोनों बेलपत्रों को समर्पित किया है, उन दोनों स्थानों पर आपको अपने उस 1 लोटा जल से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। पहले आपको जलाधारी के ऊपर उस बेलपत्र के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित कर देना है। जैसे ही आप पंच जल इन स्थानों पर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद आपको भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोलनी है या जिस काम के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह काम आपको भगवान शिव जी से बोलना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। दूसरा उपाय इस प्रकार है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने बहुत उपाय और व्रत करके देख लिए हैं, जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी, 1 काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने। इस उपाय में आपको मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातः काल सुबह सुबह 1 काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। उसके बाद अपने सीधे हाथ की हथेली में इन दोनों सामग्रियों को रखकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठकर अपने सीधे हाथ की हथेली से भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। इन दोनों सामग्रियों को भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। तीसरा उपाय इस प्रकार है। इस उपाय को करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा और आपके ऊपर आने वाली दुख और समस्याएं पहले ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी।
इस उपाय में आपको 3 गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करना है। वह दीपक आपको आटे के बनाकर तैयार करना है। इस उपाय को आपको 3 वृक्षों के नीचे करना है, क्योंकि हमने 3 घी के दीपक तैयार किए हैं। पहला बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा पीपल का वृक्ष और तीसरा आंवले का वृक्ष। मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपने घर में ये 3 आटे के शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक तैयार करना है। उसके बाद एक थाली में आपको इन तीनों दीपक को तैयार करके अपने घर से निकलना है और सबसे पहले किसी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है जो आपके घर के पास में हो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर बैठकर अपना पहला दीपक उठाकर वहां पर जलाइए और जलाकर भगवान के सामने झोली फैलाकर आपकी जो मनोकामना हो, जो आप भगवान से मांगना चाहते हो, वह बोल दीजिए। दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है। पीपल के वृक्ष से नीचे दीपक लगाकर आंवले के वृक्ष से नीचे जाना है। वहाँ पर भी आपको दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर लेना और धूप दे देना है। इन तीनों जगहों पर दीपक लगाकर आपको अपने घर पर वापस आना है और इस उपाय को हर महीने की आने वाली मासिक शिवरात्रि को करना है। जब आप अपने पूरे मन और विश्वास से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके ये उपाय करेंगे, तभी ये उपाय काम करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।